एकलव्य विद्या संकुल। बच्चा बालक जीवन प्रसंग पाठ की पढ़ाई की थी और पाठ को हमने समझा था। आज हम उसका दूसरा भाग अभ्यास और स्वाध्याय देखेंगे। अभ्यास का पहला प्रश्न है, ऐसा क्यों कहा? पहला, सरदार के पूछने पर लड़के ने कहा, मेरे पास 40 असरफिया है। तो उसका जवाब है, लड़के से उसकी माँ ने कहा था, बेटा सदैव सच बोलना, झूठ बोलना पाप है। लड़के ने उसकी माँ की सीख मान ली थी। वह अपनी माँ के साथ गद्दारी करना नहीं चाहता था। इसीलिए सरदार के पूछने पर लड़के ने साफ साफ बता दिया कि मेरे पास 40 असरफिया है। दूसरा प्रश्न, सरदार ने डाकुओं से कहा, लूटा हुआ सामान वापस कर दो। उसका जवाब है, लड़के ने अपनी माँ की सीख के अनुसार डाकुओं को साफ साफ बता दिया था कि उसके पास 40 असरफिया है। लड़के की यह ईमानदारी देखकर सरदार प्रभावित हुआ और लूट मार से उसे नफरत हो गई। इसलिए सरदार ने डाकुओं से कहा, लूटा हुआ सामान वापस कर दो। दूसरा प्रश्न, पढ़िए और लिखिए। इसे आपको पढ़ना है और लिखना है। तो पहला है, लड़का मेरे पास 40 असरफिया है। लड़का क्या कहता है कि मेरे पास 40 असरफिया है। दूसरा, आसमान में घनघोर बादल छाए है। तीसरा, माँ ने कहा था, बेटा सदैव सच बोलना। चौथा, हमेशा सत्य की ही जीत होती है। पांचवा, हॉकी हमारा राष्ट्रीय खेल है। प्रश्न नंबर 3, आप अब्दुल कादिर की जगह होते तो क्या करते? तो मैं अब्दुल कादिर की जगह होता तो कादिर की तरह मैं भी सच बोलकर असरफिया डाकुओं को दे देता। डाकुओं से कहता कि मैं इतना छोटा होते हुए भी सच बोलता हूँ और आप है कि भगवान के बताए हुए नेक रास्ते पर नहीं चलते और इस प्रकार बेईमानी की कमाई खाते हैं। चौथा प्रश्न, पढ़िए और समझिए। माँ तो बाप, बड़ा यानी छोटा, सच तो झूठ, नेक यानी के बेईमान, प्रसिद्ध अप्रसिद्ध, आज कल, पास दूर। आगे का प्रश्न नंबर 5, सच्चा बालक कहानी का कथन एवं लेखन कीजिए। तो मैं यहाँ पर सच्चा बालक कहानी का कथन करती हूँ। सच्चा बालक, एक समय की बात है, एक लंबा काफिला बगदाद की ओर जा रहा था। रास्ते में उस पर डाकू टूट पड़े और लूटमार करने लगे। उस काफिले में एक 9 वर्ष का बालक था। वह एक और चुपचाप खड़ा होकर यह लूटमार देख रहा था। एक डाकू ने उस लड़के को देखा तो उसने उससे भी पूछा। लड़का सच बोला। उसने अपनी सदरी का अस्तर फाड़ कर 40 असरफिया निकाली और उस डाकू को दे दी। डाकुओं के सरदार को आश्चर्य हुआ कि इतने छोटे लड़के ने अपनी असरफिया छुपाई क्यों नहीं। लड़के से पूछने पर उसने बताया कि वह अपनी माँ की सच बोलने की सीख मानता है। वह ऐसी मुसीबत के समय में भी माँ के साथ गद्दारी करना नहीं चाहता, इसीलिए वह सच बोला। इतने छोटे लड़के को अपनी माँ की सीख पर अड़िग रहते देखकर डाकू और उसके सरदार का दिल पसीज गया। उन्होंने लूटा हुआ माल वापस कर दिया और नेक रास्ते पर चलने की प्रतिज्ञा की। सच बोलने वाले इस बालक का नाम अब्दुल कादिर था। वह बड़ा होकर एक महान संत हुआ। उनकी समाधि बगदाद में है। वहां बड़ी संख्या में लोग दर्शन के लिए जाते हैं। आगे का प्रश्न, स्वाध्याय का प्रश्न नंबर 1, काफिला कहाँ जा रहा था? तो काफिला बगदाद जा रहा था। दूसरा प्रश्न, बालक की उम्र कितनी थी? तो बालक की उम्र 9 साल की थी। लड़के के पास कितनी असरफिया थी? तो लड़के के पास 40 असरफिया थी।
लड़के ने असरफिया कहाँ रखी थी? तो लड़के ने असरफिया अपनी सदरी की अस्तर में रखी थी। 5वां प्रश्न, लड़के की माँ ने उसे क्या सीख दी थी? तो लड़के की माँ ने हमेशा उसे सच बोलने की सीख दी थी। 6ठा प्रश्न, डाकुओं ने लड़के से क्या सीखा? तो डाकुओं ने लड़के से ईमानदारी सीखी। उन्होंने सोचा कि इतना छोटा लड़का अपनी माँ की सीख मानकर चलता है और हम है कि अपनी भगवान के बताए हुए नेक रास्ते पर नहीं चलते। उस दिन से उन्होंने लूटमार करना छोड़ दिया और नेक रास्ते पर चलने की प्रतिज्ञा की। 60वां प्रश्न, सच बोलने वाला बालक कौन था? तो सच बोलने वाला बालक अब्दुल कादिर था। 8वां प्रश्न, अब्दुल कादिर की समाधि कहाँ है? अब्दुल कादिर की समाधि बगदाद में है। प्रश्न नंबर 2, सही जोड़ मिलाइए और वाक्य प्रयोग कीजिए। पहला, कड़क कर बोलना यानी कि कठोरता से बोलना। तो इसका वाक्य है, पिताजी कड़क कर बोले तो नौकर ने चोरी कबूल कर ली। दूसरा, घुटने टेकना यानी कि हार मानना। अंग्रेजों ने गांधी जी के आगे घुटने टेक दिए। तीसरा, नेक रास्ते पर चलना यानी कि सही रास्ते पर चलना। संत हमको नेक रास्ते पर चलने की सीख देते हैं। चौथा, आंखों का तारा बहुत प्यारा। माँ के लिए बेटा अपनी आंखों का तारा होता है। 5वां, कान फूंकना यानी कि कान में कहना। कई लोग सास बहू के कान फूंक कर उनमें झगड़ा करवाते हैं। तो बाल दोस्तों, यहीं पर हमारा अभ्यास और स्वाध्याय खत्म होता है। अस्तु।